अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखतंदा सफ़र की नज़र हो रहा है। बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें थी और सोचा आपसे दौरान सफ़र मुखातिब हुआ। जब पॉइंटर जो है डिस्कस करने, इमरान खान ने जेल से किस तरह का मुतालबा किया है, परवेज़ इलाही को किसने खराज तहसीन पेश किया, तमाम सहाफ़ी मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ खड़े क्यों हुए, नून लीग ने रऊफ़ हसन के ऊपर किस नौयत का रद्द-ए-अमल दिया, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में पहुंच गई और उसी दौरान पुलिस ने क्या किया। मेरी मुराद अक़वाम मुत्तहिदा रऊफ़ हसन जो डटे, यहाँ से हम इस बात का आगाज़ करेंगे। रऊफ़ हसन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं, सीने पर गोली खा लूँगा, आपने जो करना है कर लीजिए। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं सेक्रेटरी इत्तलात हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, मुझे डराया जा रहा है, ख्वाजा सराओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक पूरी साजिश है और इस साजिश का हम डट कर मुकाबला करेंगे। अब जब रऊफ़ हसन ऐसे कह रहे हैं तो इट्स मीन कि जब उनके चेहरे के ऊपर पट्टी है, 19 टांके उनको लगे हैं, तो रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन लोगों को जिन्होंने ख्वाजा सराओं और माजरत के साथ खुसरों के ज़रिए पाकिस्तानी सियासी क़यादत के ऊपर हमला करवाया, उनको एक बड़ा अहम पैगाम है कि ऐसे वैसे चीज़ें करके आप इन लोगों को नहीं डरा सकते। डर इतना बढ़ चुका था कि अब वो डर और चीज़ें जो हैं इसलिए ख़त्म हो गई कि लोगों को समझ आ गई कि अगर हम डरते रहे तो ये लोग हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे, तो लिहाजा मैं सीने पे गोली खा लूँगा, आप जो मर्ज़ी करें, मैं इस कातलाना हमले के बाद भी नहीं डरता और अपनी चीज़ों को जारी और सारी रखूँगा। रऊफ़ हसन साहब ने ऐसे कलमात अदा कर दिए हैं। अब यहीं पर अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक वफ़द था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में आज आया। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। वो रऊफ़ हसन की इयादत करने आए, उनका हाल चाल पूछने के असूल के लिए आए। जब दुनिया की सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में थी, उसी दौरानिए में पुलिस जो है उसकी नफरी जो है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा और अपना आप दिखाया कि हम कितने बेशर्म हैं, हम कितने बेगैरत हैं, हम सिविल कपड़ों में भी आते हैं और ख्वाजा सराब बन के भी जो है वो हमला आवर हो सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी कि ये दुनिया का पाकिस्तान वाहिद मुल्क है और इस वाहिद मुल्क के अंदर ये एक ऐसी फोर्स है कि किसी को मार दे, किसी को उठा ले, किसी को अगवा कर ले, किसी के ऊपर 200 FIR कर दे, किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, दुनिया की बेहतरीन पर्सनैलिटी को, सेलिब्रिटी को जेल में डाल दे, इन्हें कोई नहीं पूछ सकता। सर पाकिस्तानी अदालतें तो वैसे भी मफलूज हैं, जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं, तो जब ये जो मर्ज़ी करेंगे इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा नहीं पूछ सकता। और जब अक़वाम मुत्तहिदा का डेलीगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में एक ज़ख्मी शख्स जिसको 19 टांके लगे हैं, जिसके ऊपर ख्वाजा सराओं ने हमला किया, वहाँ पे मौजूद हो और उसी दौरानिए में पुलिस नफरी जो है वो छापा मार दे, तो फिर आप इमेजिन कीजिए कि बेशर्मी की इंतहा और क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। इसके साथ क्या हुआ कि नून लीग ने जो है वो रऊफ़ हसन के मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। मैं यहाँ पे रऊफ़ हसन का तारफ़ करवा देता हूँ आपको। इनके दूसरे भाई हैं फवाद हसन फवाद, वो हैं नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे। वो नून लीग में हैं, जैसे मोहम्मद ज़ुबैर नून लीग में हैं और उनके दूसरे भाई असद उमर PTI में थे। इसी तरह से जो रऊफ़ हसन हैं ये फवाद हसन फवाद के भाई हैं, फवाद हसन फवाद नून लीग में हैं, ये PTI में। अब इन दोनों का मज़ीद तारफ़ ये है कि कायद-ए-आज़म साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, जिनका नाम KH खुर्शीद था और दुनिया से चले गए, KH खुर्शीद कश्मीरुल नस्ल थे और KH खुर्शीद के ये सगे भतीजे हैं। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है। और जब रऊफ़ हसन के ऊपर हमला किया गया, कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए, अब नून लीग पता है क्या कह रही है? शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अमिताभ बच्चन का कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मामला, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। शाहरुख खान का डायलॉग है किसी मूवी का। यही डायलॉग नून लीग ने बोला कि इस बड़े सारे पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ के ऊपर कोई ख्वाजा सरा नहीं, कोई सही फेंक दे चेहरे पे, बड़े सियालकोट के अंदर छोटा वाक़या होता रहता है। मियाँ साहब तकरीर कर रहे हूँ तो उन्हें कोई जूता रसीद कर दे तो फिर जुमला याद आया शाहरुख खान का, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मुल्कों में छोटे छोटे काम होते रहते हैं।
اور میاں صاحب جب لندن کی سڑکوں پہ نکلیں تو لوگ گالیاں دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ بڑے سارے انگلینڈ میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مریم صاحبہ کے اوپر کوئی تنقید کرے تو اس کے اوپر قانون بن جائے، بجائے یہ کہنے کے کہ بڑے بڑے لیڈروں کے اوپر چھوٹی چھوٹی تنقید ہوتی رہتی ہے. تو آپ رؤوف حسن کے معاملے کے اوپر کہہ رہے ہو کوئی بڑی بات نہیں، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی چیزیں، تو یہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. تو بھائی جان کل جب آپ بھی اس ذات میں آئیں گے تو آپ کو ان ظالموں سے کون بچائے گا؟ میڈیا، عوام، باقی لوگ، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا گول چکر ہے، ایسا گول چکر ہے کہ گھوم کے پتہ ہی کہاں آئے گا. رائے ونڈ سانے ماڈل ٹاؤن دیکھا تھا، ماڈل ٹاؤن میں بھی آئے گا، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بھی آئے گا، اور بے شمار چیزیں بھی ہو جائیں گی. تو لہٰذا کیا ہوا جو رؤوف حسن کے اوپر یہ معاملہ ہوا؟ بڑے بڑے شہروں میں، ملکوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جملہ یاد رکھنا ہے. تو یہ بے شرمی کی انتہا ہے. دو نقطے اور ہیں. عمران خان نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے، اور گور خان، بیرسٹر گور خان نے یہ بات بتائی ہے. عمران خان نے 30 مئی کو دوبارہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہونا تھا. پہلے تصویر لیک ہوئی تھی اور ساری چیزیں ہوئیں. اب جب وہ دوبارہ سے اپیئر ہوں گے تو یقیناً ویڈیو لنک بھی خراب ہو جانا ہے اس دن. لیکن عمران خان نے کہا ہے میرا مطالبہ ہے کہ مجھے 30 مئی کو عدالت کے اندر روبرو پیش کیا جائے، میں وہاں بولوں گا، میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا. اور سب سے بڑا مطالبہ کہ ایسے کیجئے کہ تمام میڈیا کے اوپر لائیو سٹریمنگ کیجئے. کوئی ایسا شخص ہوگا دنیا کا جو جیل میں بیٹھا ہو اور مطالبہ کر رہا ہو کہ مجھے ٹی وی پہ دکھا دو، لیکن جنہوں نے دکھانا ہے باقی سب کو دکھاتے ہیں، ان کو دکھانے سے ڈرتے ہیں، کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. تو بھائی جان اگر بات خسروں تک پہنچائیے نا، بہتر ہے کہ خاموش ہو جاؤ، ڈیل کر لو. ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے، میں وہ سنانا نہیں چاہتا، بات کسی اور طرف چلی جائے گی. تو عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں ویڈیو لنک کے اوپر دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے، عدالت میں آنا تو دور کی بات، لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے. اور گور خان نے یہ باہر آ کے بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے ٹی وی کے اوپر دکھایا جائے، لائیو دکھایا جائے، اس قوم کو جو ہے وہ بتایا اور سمجھایا جائے میرے ساتھ اور میرے ملک کے عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہے ہیں. آخری نقطہ ہے قیدی نمبر 804، یعنی کہ عمران خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا ہے 76-77 سالہ بزرگ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو، جو وہ گھر گئے، شکرانے کے نوافل پڑھے، اپنی اہلیہ سے ملے، اپنے پوتوں سے، نواسوں سے ملے. تو ان کو ڈٹ جانے کے اوپر خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور انہوں نے داد دی ہے کہ آپ جو ہیں ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور اس کا اجر اللہ کی ذات بھی تو دے گی، لیکن خان صاحب بھی اس کا اجر ان کو دیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ آج کا گورکھ دھندا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. زندگی رہی تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.